नमस्कार दोस्तों, चैनल अर्चना के बोल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक दिन महर्षि पराशर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते वक्त उनकी नज़र एक स्त्री पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी जो दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिसकी वजह से उसे मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखते ही पराशर ऋषि के मन में एक विशिष्ट अनुभूति हुई। उन्होंने ध्यान में देखा कि सत्यवती और उनकी संतान एक महान ज्ञानी और दिव्य संतान होगी, जो सृष्टि में महानतम कार्य को पूर्ण करेगी। सृष्टि के कल्याण के लिए उस संतान का होना अत्यंत आवश्यक है। तब पराशर ऋषि को अपने मन में जागृत हुई विशिष्ट अनुभूति का कारण समझ आया और जगत के कल्याण के लिए उन्होंने विधि के विधान से सत्यवती को अवगत कराया। ऋषि पराशर के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बदले सत्यवती ने यह शर्त रखी कि उसके शरीर से आने वाली मछली की गंध फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। ऋषि ने सत्यवती की शर्त को स्वीकार करके तथास्तु कहा। सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई और वह मत्स्य गंधा से सुगंधा बन गई। समय आने पर सत्यवती को एक पुत्र हुआ जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। आगे चलकर ये ही वेदों का विस्तार करने के कारण वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। चारों वेदों के विस्तार के साथ साथ इन्होंने ही 18 महापुराणों और ब्रह्मसूत्र का भी प्रणयन किया। जिस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था वह आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। तभी से हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास न केवल महाभारत के रचयिता हैं, बल्कि वे उन घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं जो घटित हुई हैं। वेदव्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन क्यों था, इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि जन्म लेते ही वह बड़े हो गए थे और अपनी माता से बोले, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने चले गए। तपस्या से शरीर का रंग काला पड़ने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा गया। वेदों के विस्तार का जो अनूठा कार्य उन्होंने किया है, उससे समस्त मानव जाति का कल्याण हुआ और समस्त मानव जाति को गुरु के रूप में वेदव्यास प्राप्त हुए। तभी से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। धन्यवाद।